हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं। इस समय जानते हैं आप कौन सा मौसम चल रहा है, क्या चल रहा है। इस समय श्राद्ध चल रहा है। हमारे पितरों का जो श्राद्ध किया जाता है, जो 15 दिन हमारे पितरों को याद करने का टाइम होता है, वो चल रहा है, पितर पक्ष। और आजकल के बच्चे जानते हैं इस सब चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, वो अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं और उन्हें लगता है ये सब फालतू की चीज़ें हैं। तो मेरी कहानी आज कुछ इन्हीं बातों की तरफ इंगित कराती हुई है। आप ज़रूर सुनिएगा और अपनी लाइफ में आप एक बार ज़रूर सोचिएगा इसके बारे में। हमारी युवा पीढ़ी, आप लोग ज़रूर सोचिएगा इसके बारे में। तो मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। श्राद्ध। पापा ये क्या कर रहे हैं? बीजू ने अपने पापा को पानी डालते हुए देखा, पूछा। बेटा, मैं अपने पितरों को पानी दे रहा हूँ। मैं अपने पापा को, अपने दादा दादी, अपनी माँ को पानी दे रहा हूँ। इस समय श्राद्ध चल रहा है ना, तो हमें इस समय पानी देने से हमारे पितरों को पानी मिलता है, खाना मिलता है। क्या पापा, आप भी इस समय, इस युग में, आजकल वैज्ञानिक युग चल रहा है और आप आज भी इस सब बातों पर बिलीव करते हैं? क्या सच में हमारे दादाजी या हमारे पितर जो इतने सालों पहले मर चुके हैं, वो आपसे पानी लेने आते होंगे? बीजू ने पापा को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। क्यों नहीं, हम उन्हें दिल से याद करते हैं। वो ज़रूर आते हैं बेटा, आत्मा तो अमर होती है। और क्यों नहीं आते हैं? हम उनको याद कर रहे हैं, उनके नाम से हम पानी दे रहे हैं, तो वो ज़रूर आते हैं। नहीं पापा, मुझे नहीं लगता। और फिर पापा एक बात बताइए, हमें जिंदा, जब हमारे पेरेंट्स जिंदा होते हैं तब हमें उनकी सेवा करने लेनी चाहिए। मरने के बाद ये पानी देना, ये सब करना मुझे समझ में नहीं आता। बेटा, हमारे पुरखों ने कोई यूं ही तो नहीं ये सारे नियम बनाए होंगे, पापा ने बीजू से कहा। इसका कुछ ना कुछ रीज़न हुआ होगा, इसी वजह से ये सारे नियम बने। और ये नियम तो सदियों से चला आ रहा है। सदियों से पहले हमारे पिताजी पुरखों को पानी डालते थे और हमारे बाबा जी लोग पानी देते थे। वो परंपरा मैं निर्वाह कर रहा हूँ। मैं भी अपने पुरखों को पानी दे रहा हूँ, पापा ने बीजू से कहा। क्या पापा, हमारे पुरखे कौन से पढ़े लिखे थे जो उन्हें किसी साइंटिफिक रीज़न की वजह से वो ये सब करते रहे होंगे? ये सब तो वो उनके मन का एक भ्रम रहा होगा और उन्हें लग रहा होगा कि उनके पुरखे आते हैं, इस वजह से वो पानी दे रहे होंगे। और आप तो पढ़े लिखे हैं, आप कंप्यूटर युग में हैं, आप जानते हैं ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, बीजू ने अपने पापा से कहा। पता नहीं बेटा, लेकिन हमने हमेशा अपने पिताजी को, अपने पुरखों को ये सब करते हुए देखा है, तो मैं भी उस परंपरा का निर्वाह कर रहा हूँ। कल मैं भी नहीं रहूँगा तो तुम भी तो इस परंपरा का निर्वाह करोगे। क्या पापा, पहली बात तो आजकल किसके पास टाइम है जो ये सब चीज़ें करे, और किसी के पास इतना टाइम नहीं है, इतना वक्त नहीं है कि ये सब चीज़ें करे। और दूसरी बात है पापा, क्या फालतू की बातें करते हैं। और आप विदेशों में जाके देखिए, वहाँ पर तो कोई किसी को पानी नहीं देता। क्या उनके पुरखे पानी नहीं पाते हैं? बेटा, वो उनकी परंपरा है, उनके नियम है, वो अपने नियम निभाते हैं और हम लोगों को अपने नियम निभाने चाहिए, कहकर पापा, बीजू के पापा आज्ञाकारी करने लगे और बीजू अपने काम में व्यस्त हो गया। बीजू बहुत दिनों बाद गांव आया था। वो बचपन से ही पहले पढ़ाई के सिलसिले में शहर रह रहा था। इसके बाद उसकी जॉब लग गई तो वो शहर चला गया और वो कभी कभार गांव आता था। गांव में बिजली नहीं थी, जिसकी वजह से अक्सर उसे दिक्कत होती थी। तो पापा भी सोचते थे कि ये वहीं पर रहे, ज़्यादा सही है। तो वो कभी कभार आता था और इधर पितर पक्ष में उसके ऑफिस से थोड़ी छुट्टी मिली थी, तो वो आकर अपने मम्मी पापा के पास कुछ दिन रहना चाहता था। बीजू यहाँ पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। भादों का महीना चल रहा था, गर्मी बहुत पड़ रही थी, बारिश रुक रुक के हो रही थी, जिसकी वजह से गर्मी और ज़्यादा बढ़ी हुई थी। तो जिसकी वजह से बीजू के माथे पर बार बार पसीना आ रहा था। वो बार बार पसीना पोंछता और पापा से कहता कि इसी वजह से तो मैं
नहीं आना चाहता हूँ। यहाँ पर पापा बहुत गर्मी होती है। पापा अगियारी कर रहे थे और अगियारी में उन्होंने अगियारी किया। इसके बाद कुछ रोटी लेकर वो बाहर कौवों को देने लगे। विजू ने देखा पापा ने जैसे ही रोटी पापा लाकर बाहर कौवों के लिए रोटी लेकर आए, कई सारे कौवे आकर वो रोटी लेकर उड़ जा रहे थे। विजू देखकर ये सब मुस्कुराने लगा कि उसके पापा आज भी उन परंपराओं का निर्वाह कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं। गर्मी काफ़ी हो रही थी और इसी बीच हवा का एक झोंका सा आया। बिजू के घर के सामने पीपल का एक पेड़ लगा हुआ था जो उसके बाबा जी ने लगाया था। वो पेड़ काफ़ी बड़ा हो चुका था, उसकी छाया में काफ़ी ठंडक महसूस होती थी। बिजू वहाँ बैठकर काम कर रहा था, तभी हवा का एक झोंका आया। तो बिजू ने पापा से कहा, वाह पापा कितना अच्छा लगता है ना जब एक हल्की सी हवा चलती है और ये पीपल की पत्तियाँ सड़ करके एकदम एसी जैसी हवा देती हैं। पापा मुस्कुराने लगे और बिजू के पास आकर बैठ गए। उन्होंने कहा, बेटा ये भी हमारे पुरखों की देन है, हमारे यहाँ श्राद्ध की देन है। बिजू ने कहा, क्या पापा आप तो हर चीज़ देवी देवताओं से जोड़ देते हैं, आज ये पेड़ अब श्राद्ध की देन कैसे हो गई? पापा ने बिजू के सर पर हल्का सा हाथ फेरा। उन्होंने कहा, बेटा क्या तुम बता सकते हो कि बरगद और पीपल कैसे उगाया जाता है? तो बिजू ने कहा, पापा उसके बीज से उगते होंगे। तो पापा ने कहा कि तुम्हारे यहाँ पीपल है, एक भी पीपल तुम्हें दिख रहा है आसपास कहीं? बीज तो हर बार आते हैं इसमें। बिजू ने कहा, नहीं, आप फेंक देते होंगे उखाड़ के। तो पापा मुस्कुराने लगे। पापा ने कहा, नहीं मैं नहीं फेंकता हूँ बेटा, तुम जानते हो ये कैसे उगते हैं? ये पक्षियों जब ये इसको पक्षियाँ खाती हैं, चिड़िया या कौवे खाते हैं और इसका बीट जब करते हैं तो जगह जगह ये पेड़ उग जाते हैं। इस पेड़ को कोई उगाता नहीं है। बरगद और पीपल दो ऐसे पेड़ होते हैं जिसे कोई नहीं उगाता। ये इसको जो है हमारे यहाँ पक्षियाँ उगाती हैं। तो इस पर जो है बिजू कहता, वो कैसे? लेकिन इसका श्राद्ध से क्या लेना देना है पापा? मानते हैं कि वो पक्षियाँ उगाती हैं, पर इसका श्राद्ध से क्या लेना देना है? तो बिजू के पापा ने कहा कि जानते हो बेटा, ये समय जो होता है ये कौवों के अंडे देने का वक्त होता है और इस वक्त उन्हें कहीं पर भी अनाज या बारिश की वजह से उन्हें कहीं पर भी अनाज या फल नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से वो भूखे होते हैं और इस वक्त में उन्हें खाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब ऐसे वक्त में उन्हें खाना नहीं मिलता है तो वो मर जाते हैं। तुम देखोगे कि हमारे यहाँ कौवे की संख्या लगभग विलुप्त होने के कगार पर आ गई है। और ऐसे में जब हम श्राद्ध करते हैं तो रोटी कौवों को खिलाते हैं, जिससे उनकी भूख शांत होती है और उन्हें अंडे देने में आसानी होती है। और हमारे यहाँ उनके अंडों से जब बच्चे होते हैं तो हमारे यहाँ कौवों की संख्या बढ़ती है। इस वक्त में हमें कहीं पर भी जो है थोड़ा सा अनाज डाल देना चाहिए अपने पक्षियों के लिए। प्रकृति ने हर चीज़ बहुत ढंग से बनाई हुई है, सबका एक चक्र बनाया हुआ है। और जब ऐसे अवस्था में हम उन्हें खाना नहीं देंगे, श्राद्ध के बहाने ही हम उनको खाना देते हैं। ऐसे हाँ कभी भी कोई जो है कौवों को या चिड़ियों को खाना नहीं डालता, लेकिन श्राद्ध के बहाने वो उन्हें खाना खिलाते हैं। तो जब वो जिंदा रहेंगे और वो अंडे देंगे, बच्चे और ज़्यादा से होंगे, तो हमारे यहाँ जगह जगह पर बरगद और पीपल के पेड़ उगेंगे। और बरगद के फ़ायदे तुम जानते ही हो, पीपल में भी कितने सारे फ़ायदे हैं, ऑक्सीजन देता है और कितने सारे फ़ायदे होते हैं। ये हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो पौधे हैं जिसको जो है सिर्फ पक्षी ही उगा सकते हैं, कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं। पापा अपने बेटे से बताते जा रहे थे और बिजू बहुत ध्यान से पापा की बातें सुन रहा था। पापा ने कहा, और दूसरी बात, जब हम श्राद्ध की पूजा करते हैं तो कुछ अनाज अगियारी में डालते हैं और वो अगियारी हम ले जाकर तालाब में डालते हैं, जिससे मछलियों को खाने की व्यवस्था हो जाती है। उनका भी इस समय
वो अंडे देने का एक प्रक्रिया चलता है। तो बेटा अगर अगर हम श्राद्ध नहीं करते हैं, और क्या हम अगर कोई भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो क्या हम चिड़ियों को खाना देंगे? बिजू बहुत ध्यान से पापा की बातें सुन रहा था, उसे पापा की बातें समझ में आ रही थी। तो उसने कहा कि पापा मैं मान गया हूँ आज कि सच में हमारे पुरखे बहुत समझदार होते थे। आज जो कुछ हम विज्ञान से जोड़कर देखते हैं, हर उस रीत रिवाज में उनका एक वैज्ञानिक तरीका होता था। वो लोग भले पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन समझदारी में हमसे कई गुना आगे थे। पापा अब मैं समझ गया हूँ श्राद्ध का मतलब, जहाँ पर हम सिर्फ अपने पुरखों को नहीं याद करते हैं, अपने प्रकृति के चिड़ियों को, पक्षियों को बचाते हैं। अब मैं भी हमेशा इस चीज़ के लिए जोर दूंगा, अपने दोस्तों से कहूँगा कि अगर वो ये सब पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तो कम से कम कौओं को खाना खिलाएं। अब मैं भी कौओं को रोटी ज़रूर दूंगा। पापा ने बिजू को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा हमारी कोई भी परंपरा हमारे पुरखों ने यूं ही नहीं बनाई थी, उसका कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न ज़रूर होता था। हमारे पुरखे हमेशा अपने संग प्रकृति को लेकर चलते थे। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी श्राद्ध यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और हाँ बच्चों, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जहाँ पर आप हर चीज़ का वैज्ञानिक तरीका ढूंढते हो ना, कि हमारी परंपराएं जो हैं सब बेकार थीं, ये सब चीज़ें सिर्फ टाइम वेस्ट है, पर नहीं, टाइम वेस्ट नहीं है। हर जगह कुछ ना कुछ हमारे पुरखों ने जो कुछ किया था वो बहुत अच्छा किया था और बहुत सही से किया था। उन्हें पता था कि हमें प्रकृति का हर चीज़, प्रकृति हमें अगर देती है तो हमें भी प्रकृति को कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो प्लीज़ आप मेरी इस बात पर गौर ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और अपनी परंपराओं का निर्वाह ज़रूर कीजिए। हमारे परंपराएं हमारे लिए वरदान हैं और हमें उसे ज़रूर निभाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।